नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका सम ऑफ nth टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था और हमने इसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट की थी, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चंस भी किए थे। हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी और इसके हमने 5 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, a1 की वैल्यू है आपकी 17 एंड an की वैल्यू है ना, बिल्कुल। 6 क्वेश्चन में देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है nth है। हमको पता नहीं है कि लास्ट टर्म कौन सी है, तो ये nth हो जाएगी। nth टर्म की वैल्यू कितनी है 350, ठीक है। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको 17 दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, बोल रहा है कि अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, मतलब आपको कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते थे, बिल्कुल d से डिनोट करते थे। और ये कितना है 9 है, बिल्कुल। कॉमन डिफरेंस कितना है 9 है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं an का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास में मैंने सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे। an का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब हमको हमारे पास an की वैल्यू कितनी है 350 है और a की वैल्यू कितनी है 17 है। देन n की वैल्यू हमको पता नहीं है और d की वैल्यू हमको पता है 9 गिवन है, ठीक है। अब देखो इससे हम n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को खोल देंगे 9n माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपको कितना, देखो 350 माइनस 17, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 9, इधर आएगा तो कि इधर माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9n, तो 350 माइनस 17 और प्लस 9 मतलब 350 माइनस हो गया 17 और यहाँ पे आ गया माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 9n। तो ये 350 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 342 इक्वल टू 9n। देखो 9n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 342, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 342 डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 4 36 होता है, लेकिन 9 3 27 होता है, 27 हो गया। अब देखो इधर से अगर हम बाकी बचाएंगे 27 के बाद 7 आता है, 72 आया, तो 9 8 72 होता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 38, मतलब कि देयर आर टोटल 38 टर्म्स, ठीक है। ये आपको पहला ये वाला n की वैल्यू पता लगी। अब उसने बोला है कि उन सभी n टर्म्स का सम भी निकालना है, तो सम निकालते हैं। आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे सम के, ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला इसमें आराम से लग जाएगा। फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है। इसका होता है n/2 और a प्लस an को हम l से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 38 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस लास्ट वैल्यू है आपकी 350, ठीक है। इस तरह से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 38 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 19, मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 367। अब देखो 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या है 367, ये आपको इजी करने के लिए हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 367 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो ये इजी हो गया ना, 0 का 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते 14 और 12 और 13 और 3 2 6 और 7 माइनस, देखो कैसे किया, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 367 से, तो 360 कितना होता है 700 होता है, 350 700 होता है, देन 17 34, ठीक है। 734 माइनस आ जाएगा 367, जो कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो इजीली आ जाएगा 3
और यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पे बचा कितना 13 में 6 गया तो कितना आ गया 7, ठीक है। उसके बाद 2 गया, यहाँ से 2 3 यहाँ पे गया 9, यहाँ पे आ गया 9। देखो इसका भी एक और तरीका है, 7340 है ना, यहाँ पे 367 है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या करो 340 तो यहाँ से कम कर दो, 340 कम करेंगे तो कितना बचा 27, तो 7000 में से 27 कम कर दो जो कि आपका आता है 6973। तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि कैसे हमने 6 क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। हमने सबसे पहले क्या निकाला, n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या निकाला था, हमने nth नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिया, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स तक का हम वैल्यू निकाल दी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी दे रखा है और 22nd टर्म दे रखी है। मतलब यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, डी दे रखा है। डी की वैल्यू क्या गिवन है, डी की वैल्यू है आपकी 7, बिल्कुल 7, डी की वैल्यू 7 है, और A22 की वैल्यू गिवन है। A22 की वैल्यू कितनी है आपकी, देन A22 की वैल्यू कितनी है 149। उसने पूछा क्या है आपसे, S22 पूछा है, बस S22 पूछा है। अब देखो A22 पता है, D पता है, तो इससे हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला an वाला, an की जगह क्या आ जाएगा A22 निकालेंगे। A22 क्या होता है, a प्लस n की जगह 22 माइनस 1 और d की जगह 7। तो यहाँ पे A22 की वैल्यू कितनी है 149, a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे प्लस 21 इंटू 7, ये आपकी a की वैल्यू आ गई क्या 149 माइनस में 7 1 7 7 2 14, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2। आपने a की वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखो S22, यहाँ पे हमको देखो S22 निकालना है ना, तो आपको n की वैल्यू पता है ना, S22 निकालना मतलब n की वैल्यू है 22 यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू 22 है और a की वैल्यू आपको पता लग गई 2 है, और A22 की वैल्यू भी पता लग गई कितनी है 149 जो आपको गिवन है। तो इसका फॉर्मूला सेम ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और n/2। तो यहाँ पे S22 क्या हो जाएगा, S22 हो जाएगा n/2, n की वैल्यू कितनी है 22, तो 22/2 मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 2 है और प्लस में कर दो लास्ट टर्म कितनी है 149। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 11 मल्टीप्लाई बाय 151, 151 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 151 मतलब 1661। तो S22 कितना आ गया 1661। यही तो हमको निकालना था, सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना था, और ये आपका कितना आया 1661 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो ना, पूरा नंबर लिख दो जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और उससे एक डिजिट छोड़ के सेम नंबर लिख दो, तो ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आपको इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पता है 1 से जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन, था ना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं आपके 8th क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स बोल रहा है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन है क्या, उसके बाद हम इसको फर्दर इसको इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाली एक्सरसाइज भी सारी सम ऑफ नंबर मतलब n नंबर्स के सम पे डिपेंड करता है। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 2 फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो n/2 से, ठीक है, और एक क्या होता है n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे A2 दे रखा है, सेकंड टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म है 14, देन थर्ड टर्म कितनी है आपके पास 18, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखा है 14 एंड 18, देन सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब आपको निकालना है
51 निकालना है। इसमें हमको क्या क्या मिसिंग है, सबसे पहले तो ए की वैल्यू मिसिंग है, ए की वैल्यू मिसिंग के साथ साथ डी की वैल्यू भी मिसिंग है। सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, वो हर कोई अल्टरनेट वैल्यूज के डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 माइनस A2, ठीक है। A1 हम ज़्यादातर A2 माइनस A1 करते थे, यहाँ पे A3 माइनस A2 भी करेंगे तो सेम आएगा, डी की वैल्यू सेम रहती है हमेशा, हर किसी टर्म्स में डी की वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा A22 माइनस A2 कर दो, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ कंसेक्यूटिव, जैसे A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4 ऐसे नंबर्स माइनस करने हैं। तो A3 की वैल्यू है 18 माइनस A2 की वैल्यू 14, तो डी की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इससे हम क्या निकालेंगे, A1। अब देखो डी की वैल्यू एक और होती है, A2 माइनस A1 भी होती है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमको पता चल गई 4 है और A2 की वैल्यू हमको पता है 14 है। तो माइनस A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 इधर जाएगा, तो A1 इधर आया और 4 इधर गया, तो -4। तो ये आ गया आपका 14 नहीं 10 आ जाएगा, 10 आ गया A1 की वैल्यू। यहाँ पे आपकी A1 की वैल्यू भी आ गई, A1 की वैल्यू कितनी आई, 10। अब उसने क्या पूछा है, सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है। तो S51 निकाल देंगे। अब S51 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 मतलब 51/2 बड़ा ब्रैकेट, देन उसमें आ जाएगा आपका 2a की वैल्यू कितनी है 10, देन प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 51 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी 4 है बिल्कुल, देन बड़ा ब्रैकेट बंद, देन 51/2 यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 51 माइनस 1 कितना होगा, 50 हो गया, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 51 इंटू 220 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 110। तो 51 इंटू 110 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 51 इंटू 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 का तो 0 आ गया बाद में, 51 इंटू 11 कितना होता है मैंने बताया था, 51 इंटू यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 और 5, आपका आंसर आ गया 5650, ठीक है। 561 है, सॉरी 51 561 है, 5610 आपका आंसर आ जाएगा, 561 और 0, ठीक है। इसके साथ आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपको S51 पूछा था, आपने 51 इंटू 110 कर दिया, 0 अलग से लिख दिया, 51 इंटू 11 किया तो 561 आया, तो आपका आंसर आ गया 561 एंड 0, ठीक है। और अब हम मूव ऑन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि सेम फॉर्मूला, जो आपका एक तो ये फॉर्मूला है, एक वो वाला फॉर्मूला है। वो वाला फॉर्मूला तब लगता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो। यहाँ पे हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, A51 की वैल्यू नहीं पता थी, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अगर A51 की वैल्यू पता होती तो हम इसमें भी वो वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। मूव ऑन करते हैं इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, ठीक है। फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब S7 की वैल्यू दे रखी है 49, S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49। उसने बोला कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो है आपका कितना 49। मूव ऑन कर रहे हैं 9th क्वेश्चन पे। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, S7 की वैल्यू कितनी है 49, S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49 दे रखी है। उसके बाद और क्या कह रहा है, देखो sum of first 7 terms of an AP is 49, then that of 17 terms is 289। 17 terms मतलब S17 दे रखा है, उसका सम दे रखा है 289 ही है। देखते हैं S17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 289, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है जी, बिल्कुल हाँ, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। आपको A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, B और A की वैल्यू निकालनी है, A1 की वैल्यू निकाल दोगे। उसके बाद आपको निकालना कितना है, सम ऑफ n टर्म्स, m टर्म्स मतलब n की वैल्यू वेरिएबल रहेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। यही कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम आपको दे रखा है, उस 17 टर्म्स का दे रखा है, फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले A निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो S7 का फॉर्मूला रखो। S7 इज इक्वल टू क्या होता है n/2 मतलब 7/2 आ जाएगा, 7/2
या फॉर्मूला लिखते हैं पहले, छोड़ो। S7 इज इक्वल टू n/2 मतलब 7/2, बड़े ब्रैकेट में आपका आ जाएगा कि क्या 2a, आपको a की वैल्यू नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू आपको पता है और d की वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसको सॉल्व करो। S7 की वैल्यू है 49 इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस 6d। अब देखो ये 2 इधर चले जाएगा, ये आ जाएगा 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस 3d आ गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 से 49 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये देखो ये आ गया 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 उधर चला जाएगा 2 इक्वल टू a प्लस 3d। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी के ये S7 का फॉर्मूला लगाया था, अब S17 का फॉर्मूला लगा दो। S17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17/2 देन 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी नहीं पता है और a की वैल्यू भी नहीं पता है। S17 की वैल्यू कितनी है, 289। ठीक है, और डिवाइड बाई ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और डिवाइड में चले जाएगा 17 इक्वल टू के इस साइड मूव ऑन किया, यहाँ पे आ गया 2a प्लस 16d। तो यहाँ पे फिर से फर्दर हम क्या करेंगे, देखो 17 जा 289 होता है, तो यहाँ पे आ गया कितना 17 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 8d बच गया आपका। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया फर्दर, a प्लस 8d इक्वल टू कितना आ गया 17। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंपल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड ऊपर लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस ऊपर क्या था 3d इक्वल टू 7। माइनस का साइन लगा दो हर जगह, ये हो गया कैंसिल, 8 में से 3 गया, यहाँ पे बचा 5d, 17 में 7 गया, यहाँ पे बचा 10। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे देखो d की वैल्यू आ गई 10/5 मतलब कि 2। तो d की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे क्या 2 हो गया, d की वैल्यू 2 हो गया। अब हम इसमें क्या a की वैल्यू निकाल सकते हैं, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 मतलब a प्लस 6 इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 1। अब देखो a की वैल्यू आपको पता लग गई है, a की वैल्यू पता लग गई और d की वैल्यू पता लग गई। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे कि फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालिए। तो यहाँ पे उसका देखो फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2a। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह तो n ही रहेगा क्योंकि हमको Sn निकालना था, तो ये आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी 1 है, तो a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आ गया 2 प्लस n-1 का n-1 ही रहेगा और d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ब्रैकेट खोल देते हैं, n-1 d की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2n और माइनस में आ जाएगा d माइनस 2 इंटू -1 आ जाएगा -2। -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आपकी वैल्यू क्या आ गई Sn की, n इंटू 2n डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया n²। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्दर, Sn की वैल्यू क्या आ गई n²। बस यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा है सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा अगर S7 और S17 की वैल्यू दे रखी है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लगाया सम ऑफ 7 टर्म्स का और सम ऑफ 17 टर्म्स का, दो इक्वेशन आई, दोनों को इक्वेट करके ए और डी की वैल्यू निकाली, उसको एस एन की मतलब एस एन का फॉर्मूला लगा के उसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन मतलब कोई भी टर्म रख दो, यहाँ पे मान लो 10 टर्म्स निकाल लो, तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ जाएगा आपका 100, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह अगर सम ऑफ 100 टर्म्स निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा सम ऑफ 100 टर्म्स का। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th के दो पार्ट हैं, हम एक पार्ट खुद करेंगे और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है 10th का एक पार्ट, कुछ नहीं करना है उसमें, बस वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले आपको लगभग बता दिए सारे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th, कोई एपी दे रखा है उसने, ठीक है, वो एपी क्या है, A1 A2 A3, ठीक है, देन मूव कर रहा है AN तक मूव कर रहा है। ठीक है, AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN की वैल्यू उसने फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखी है, AN की वैल्यू दे रखी है उसने क्या 3 + 4n, 3 + 4n, ये उसने AN की वैल्यू दे रखी है। उसने क्या कहा है, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। आपको A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है और आपको बताना है कि क्या ये सेम आ रहे हैं, क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, और अगर AP फॉर्म कर रहा है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D, ये आ गया A + n-1 × D। AN की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दे रखी है 3 + 4n = A + n-1 × D। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने आ गए आपके पास, 1 2 और 3 वेरिएबल आ गए हैं। ठीक है, AN की वैल्यू हमने पुट कर दी 3 + 4n। अब सॉल्व कर दो इसको, ये क्या आ गया 3 + 4n = A + n-1 D इंटू क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया ND - D। ठीक है, और 4n, ठीक है, ओके, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, AN की वैल्यू 3 + 4n है, AN की वैल्यू निकाल दी। और क्या निकालना है इसमें, शो दैट AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN की वैल्यू हमको गिवन है 3 + 4n। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, A1 A2 A3, यहाँ ऐसा करते हैं हम A1 A2 A3 निकालते हैं। देखो AN की वैल्यू आपको गिवन है, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ n की जगह वैल्यू पुट करो 4 × 1। A1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 4 मतलब कि 7। AP का फर्स्ट टर्म क्या आया 7, जो कि A1 की वैल्यू है। उसके बाद A2 निकालो, 3 + 4 × 2, n की जगह 2 पुट कर दिया, 4 2 = 8, 3 + 8 यहाँ पे आ गया 11, सेकेंड टर्म आ गई 11। वही थर्ड टर्म निकालते हैं, A3 3 + 4 × 3, ये आ जाएगा कितना 3 + 4 3 = 12 मतलब 15। आपकी थर्ड टर्म कौन सी आ गई 15। इसी तरह आपका चलता रहेगा। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, D की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 - A1 मतलब कि 11 - 7 = 4। तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, D की वैल्यू 4 आ गई। AP आपको पता लग गया, तो आप देखो D A3 - A2 करके देख लो, तब भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर A1 A2 A3 -- AN इज फॉर्मिंग एन AP। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमने AP फाइंड कर लिया और ये भी बता दिया कि ये AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हमको, सम ऑफ 15 टर्म्स। उसने बोला पहले 15 टर्म्स का सम निकालो। ठीक है, S15 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15/2 2a की वैल्यू कितनी है 7 + n-1 मतलब 15 - 1 × D की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ठीक है, 15 - 1 × 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 15/2 देन 14 + 14 × 4। सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें से 14 हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए।
15/2 कॉमन लिया हमने 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और यहाँ पे क्या बच गया 14 बचा, यहाँ पे 1 बचा और प्लस में क्या बचा आपका 4। ठीक है, इतना समझ आया आपको। हमने 14 को कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। अगर 14 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचता है 1 बचता है और यहाँ पे क्या बचता है 4, तो इसीलिए यहाँ पे 1 + 4 लिख दिया। ये वापस फर्दर क्या आ जाएगा आपका 15 × 14 × 5, 4 + 1 5 / 2, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया 15 × 7 × 5। ठीक है, फर्दर कर देते हैं इसको डिवाइड। 15 5 का कितना होता है 75 × 7, 7 5 35, 5 3 और 7 7 49, 52, 525 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 75 को 7 बार मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, आपका 525 आ गया। था ना इजी क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट आप इसी तरह खुद करेंगे। A1 A2 और A3 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे A1 निकालेंगे मतलब n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह आप A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल देंगे। फिर D की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे, 2 बार निकालेंगे। A2 - A1 किया 4 आया, A3 - A2 करके देखो तब भी अगर D 4 आ रहा है तो मतलब कि आपका ये AP फॉर्म कर रहा है 7 11 15 AN तक। और उसके बाद उसने बोला है सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो वो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया और 15 टर्म्स का सम निकाल दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आया होगा। और मुझे लगता है कि सम ऑफ n टर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको अभी तक तो ईजिली क्लियर हो गया होगा। इसके हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, और इस एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज 5.3 के आपके 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। कोशिश करेंगे कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देंगे और अगली क्लास में हम सारे के सारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे और मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो आज के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं आपके अगली क्लास में। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं और अपनी क्वेरीज हमको मैसेज कीजिए ताकि हम आपकी हर क्वेरीज का सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और अगले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।